राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग मास स्पेक्ट्रा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसमें हमने ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटेशन इसका डिस्कस कर लिया है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है और किस टाइप का हमें सिग्नल देखने को मिलेगा। इतना हमने देख लिया था। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो स्टेप था सैंपल इंजेक्शन का था कि हमने सैंपल को इंजेक्ट कराया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, वेपोराइजेशन का, कि सैंपल याद है हॉट प्लेट लगी हुई थी, उस प्लेट सैंपल सॉलिड या लिक्विड फेज़ में जो हम इंजेक्ट करा रहे थे वो वेपोराइज होके गैसियस फेज़ में चले जा रहे थे मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद हम उसका आगे डिटेक्शन कर रहे। तो ये तो दोनों बातें आप समझ ही गए होंगे। थर्ड नंबर पे आपका आता है आयनाइजेशन, और इसी से हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना है। बेसिकली दो स्टेप हैं, एक तो आयनाइजेशन है और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। हमें इसी को समझना है ना, कि ये क्या होता है। तो चलिए आयनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा थर्ड स्टेप था आयनाइजेशन। इसमें क्या होता है, नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आयनाइज होने की कहीं ना कहीं बात चल रही है, कि मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। जनरल एग्जाम्पल है, स्पेक्ट्रा में तो ये याद ही हो गया होगा। यहाँ पे कभी क्लोरीन लगाया मैंने, कभी ब्रोमीन लगाया। आज कुछ और चेंज कर देते हैं, OH लगाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसके पास है लोन पेयर। इतना समझ में आ रहा है। अब होता क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बीम, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन याद हो तो सैंपल था यहाँ पे, फिर वेपोराइज हो रहा था, यहाँ से आगे बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे एक इस तरीके की प्लेट लगी हुई थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा था, हो रहा था कि नहीं। उसके बाद यहाँ से सैंपल हमारा आगे बढ़ता है, फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन में जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हमने किया था, फिर होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है, और एक्चुअल में क्या आता है फिर यहाँ पे CH3 CH2 OH। इसके पास इसके 3 तो इलेक्ट्रॉन हैं, एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि जाता है तो इसलिए यहाँ पे एक सिंगल प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। और साथ में क्या है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला एक ये वाला, निकल रहे हैं कि नहीं, इतना समझ में आया। ये तो लोन पेयर का केस हो गया। पाई बॉन्ड का केस देखें। पाई बॉन्ड में क्या होता है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी सेम हम ये क्या था, हमारा सैंपल था, ये भी हमने सैंपल लिया है टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद सॉरी टेस्ट ट्यूब में नहीं, उस चैम्बर में, ये सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में लिया होगा, ये वेपोराइज होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट हम करा रहे थे उसकी वजह से अब ये पाई बॉन्ड देखो बना कैसे है। ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना है। कैसे बना होगा, इस तरीके के Z ऑर्बिटल्स होंगे और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपस में शेयरिंग करके ऐसे ही तो पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इसके साथ चला जाता है। अब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH2 था, नहीं ये डबल बॉन्ड था इसलिए CH, और यहाँ पे अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है, ये वाला गया, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी वो हम देखेंगे कि इस कार्बन पे प्लस है, इस पे लोन पेयर है, या इस पे प्लस है इस पे लोन पेयर, वो हम देखेंगे। अभी आयनाइजेशन हो रहा है उसको समझिए। एक ये एग्जाम्पल मैंने बताया, एक ये वाला बताया। ठीक है, 2 पार्ट। अब उसके बाद सिग्मा बॉन्ड में कैसे होता है आयनाइजेशन, इसको भी देखते हैं।
H को इधर लिखते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे CH3। अब ये क्या है भैया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है कि दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है ना। हमने वापस इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट कराया ही हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, जैसे ये थे वैसे ये चला गया। अब क्या होता है, CH3 ऐसे ही, CH2 ऐसे ही और CH3 ये वाला भी ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो रहता है, बट एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ चला जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो हमारा सैंपल था, कंपाउंड था, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो आयन बन गया कि नहीं भाई, ऑब्वियसली कैटायन है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आयनाइजेशन की, बट फ्रेगमेंटेशन की बात जो मैं कर रही हूँ वो क्या है उसको हम समझते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखिए आयनाइजेशन में तो आपका आयन बन गया, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। पहली चीज़ की फ्रेगमेंटेशन दो तरीके से होता है, एक होता है अल्फ़ा फ्यूजन, ठीक है, और दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो होता है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, उसमें होती है। तो हम दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं अल्फ़ा फ्यूजन को ही। अल्फ़ा फ्यूजन क्या होता है, देखिए सबसे पहला हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था वो ये वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, CH3 CH2 OH OH पे लोन पेयर, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाई थी, और उसके बाद क्या हो रहा था, CH3 CH2 OH, तीन इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्या है, ये प्रोसेस जो है ये आयनाइजेशन की प्रोसेस है। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है बच्चे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिस एटम के पास है उसके जस्ट बगल वाला जो एटम होगा उसको बोलेंगे हम अल्फ़ा एटम, ठीक है। इसके बगल में कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन, ओके। उसके बाद जो अल्फ़ा कार्बन है, अब नाम क्या है, अल्फ़ा फ्यूजन, इसको याद आप रखिए, अल्फ़ा फ्यूजन है तो कहीं ना कहीं अल्फ़ा पोजीशन पे ब्रेकेज होगी, फ्यूजन मतलब ब्रेकेज होगी अल्फ़ा पोजीशन पे। तो वो कैसे होगी हमको ये देखना है। अल्फ़ा फ्यूजन में क्या होता है कि अब इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा ओपन करके लिखती हूँ तब क्लियरिटी आएगी। कार्बन है, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हैं, ये बॉन्ड, और ये जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है। इतना अभी तक हम समझे ना। अब देखिए ये कार्बन के जो तीन अदर बॉन्ड हैं कौन कौन से हैं, एक तो इस कार्बन के साथ बना है और दो हाइड्रोजन के साथ बना है, ठीक है। अल्फ़ा फ्यूजन होना है तो कहीं ना कहीं यही बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, देखिए इसमें बनता है दो केस, सारे मॉलिक्यूल में दो केस नहीं बनेगा, ये इसमें फ़िलहाल दो केस बन रहा है, आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कितने केसेस बनते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा रही हूँ और ब्रेक होमोलिटिक क्लीवेज करानी है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है यहीं पे समझो, जैसे ये बॉन्ड है, होमोलिटिक मतलब कि बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास जाएंगे। हाफ, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर हाफ इधर चला गया, हाफ इधर, मतलब एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों ही क्या बनाएंगे, दो फ्री रेडिकल, ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होती है ये भी समझो। हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि पूरा का पूरा दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाते हैं, तो इस पे आता है माइनस और इस पे आता है पॉजिटिव, मतलब आयंस का जनरेशन होता है। होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, हमें दिख रहा है। तो पहले मैंने इस बॉन्ड की करा दी। अब क्या हम देख सकते हैं कि CH3 फ्री रेडिकल जनरेट हो गया ये वाला, और साथ में क्या जनरेट हुआ, CH2, यहाँ पे OH है, एक बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, और इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है ना, इस थोड़ा अलग दिखाते हैं। ये कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल इस वाले पे और एक इस पे है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके शांति से अलग हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और बन क्या जाता है, दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना ये। उसके बाद अब मान लो मैंने ये वाला ना बॉन्ड करा के हाइड्रोजन वाला ब्रेक करा दिया, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराई जैसे ये, तब क्या होगा, तब CH3 एज इट इज़ रहेगा, CH ये वाला एज इट इज़ रहेगा। अब ये मैं थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ ये वाला। उसके बाद इसके पास एक अपना फ्री रेडिकल है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भी जनरेट होगा। अब अगेन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो स्पीशीज़ बन रही है ये अनस्टेबल स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। फ्रेगमेंटेशन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार समझ में आ गया तो याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक टाइप का हमने देख लिया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड वाला। अब पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, यही लिया था एग्जाम्पल। अगेन इलेक्ट्रॉन था CH2, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। ये आयनाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और ये। अच्छा, अब हमें बताना है कि अल्फ़ा क्या है यहाँ पे। अब देखिए, अभी हमें ये नहीं पता कि इस पे पॉजिटिव है या इस पे पॉजिटिव है ना, तो इसको हम एक ऐसे सर्कल बना के कंसीडर कर लेते हैं कि पॉजिटिव और फ्री रेडिकल इसी पे है। तो अब इन दोनों के बगल में ये सर्कल बन गया। अब इनके बगल में जो एटम होगा वो अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। अब ऑब्वियसली इस पे तो हाइड्रोजन ही है, तो फिजन यही हो जाएगा सीधे होमोलिटिक। और होगा कैसे, CH2 पॉजिटिव और लोन पेयर CH, और इसमें CH2 है, एक फ्री रेडिकल बनेगा प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिलीज होगा। ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या बनाएंगे, अरे सॉरी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। और क्या बनेगा, अब इस वाले पे पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। इतना समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट, अभी हमने पिछले रिएक्शन में देखा दो बन रहा था, बट यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और एक चीज़, ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये इतना भी इजी नहीं है इसका फॉर्मेशन होना, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये इजीली नहीं बनता। तो कोई आप अगर आप एग्ज़ाम में कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आ रहा है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि मतलब अगर यहाँ पे भी सपोज़ यहाँ पे CH2OH लगा होता तो आप प्रेफरेंस किसको देते, OH को देते। इस वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले एग्जाम्पल पे, है ना। सिग्मा बॉन्ड का एग्जाम्पल
क्या लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद आ नहीं रहा है। CH3, CH2 और CH3। अब अगेन इलेक्ट्रॉन बीम, अगेन मैंने आपको बताया ही था, पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, ये CH2, ये CH3। अब यहाँ पे भी कुल मिला के हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो हम सिग्मा मतलब ये जो बना है, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना, तो इस वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन मान के सॉल्व कर देंगे। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही है कि बनेगा क्या, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, जो कि अपने आप में बनता नहीं है आसानी से। तो हमें इस एग्जाम्पल के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं बेंजीन रिंग ले लेती हूँ और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक प्रोपेन लगा दिया, काइंड ऑफ CH2, CH2, CH3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप अगर जब इलेक्ट्रॉन को पास कराएंगे तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जाहिर सी बात है कि सिग्मा से ज़्यादा इसकी एनर्जी रहती है पाई बॉन्ड की, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज के साथ आगे मतलब ये हो गया, ये अल्फ़ा सॉरी ये नहीं बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे लगा हुआ, ये अब सर्कल करो, इससे लगा हुआ एक ये अल्फ़ा कार्बन है, एक ये अल्फ़ा कार्बन है, ये तो होने से रहा, रिंग डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ पे क्लीवेज होगी। हाइड्रोजन इसलिए नहीं क्योंकि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इज़ नॉट ईजिली फॉर्म। ठीक है, तो या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारा मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मे बी रॉन्ग हो सकती है। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ कि मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट किस में होता है, जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिंपली। और ये किस में जैसे CHO, ठीक है, या फिर COOET, ये इथाइल है, या C डबल बॉन्ड O हो गया, इथीन हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड इथाइन हो गया, नाइट्रोजन, मतलब इस तरीके से साइनो बॉन्ड हो गया। इस तरीके से इन सब चीज़ों में मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। अब इसमें एक जो सिर्फ एक लाइन और ऐड कर दी गई, पूरी प्रोसेस वही है, बस लाइन एक सिर्फ क्या ऐड कर दी गई है, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन जैसे ही बीम पास कराई तो एक फ्री रेडिकल, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके लोन पेयर वैसे ही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। पॉजिटिव यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और ये आपका CH3। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या होती है, जो फिजन अल्फ़ा से होना चाहिए था वो अल्फ़ा से नहीं होता, होगा अल्फ़ा से, बट पहले गामा से फिजन हो जाता है। और कैसे होता है, ये CH2 है, इसका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और क्या होता है, एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 और एक फ्री रेडिकल, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये गामा। अल्फ़ा से होना चाहिए था फिजन, बट फिजन पहले किससे हो जाता है, गामा पोजीशन से हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि इसके बगल में क्या है भैया, बीटा हो, अल्फ़ा ये हो गया है ना। अब पहले गामा से हो गया, अब उसके बाद अल्फ़ा से फिजन होता है और अल्फ़ा बीटा वाला फिजन हो जाता है। तो ये बस लाइन क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम के बम्बार्डमेंट के बाद आयनाइजेशन होता है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये आयनाइजेशन हो गया, अब हमारा फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन में अल्फ़ा से हमेशा ब्रेकेज होती थी, बट मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, पहले गामा का ब्रेकेज हो जाती है, उसके बाद अल्फ़ा ब्रेक होता है, अल्फ़ा बीटा वाला। अच्छा, एक बात और नोटिस करिएगा कि ये कॉन्सेप्ट समझना ईजी नहीं है।
मतलब कॉन्सेप्ट समझना फिर भी इजी है 1 मिनट के लिए। बाकी एग्ज़ाम में मॉलिक्यूल आए और आप उसको पहचान ले कि ये मैक्लफर्टी रीअरेंजमेंट शो करेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा बीटा में ब्रेकेज हुई है तो इस पे एक फ्री रेडिकल आएगा, एक फ्री रेडिकल इस पे, ये और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे अल्फ़ा के पास रह जाएगा क्या, CH2 फ्री रेडिकल प्लस आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्कीन एक मिलेगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर मिलता है हमें एट लास्ट, इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अच्छा इस स्ट्रक्चर को हम मतलब बताते कैसे हैं ये मैं बताना चाह रही हूँ। तो जगह नहीं बचती तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पे लिखें। ये जो आपका कहाँ गया, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, ये हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे आता क्या है, OH। ये भी ये स्टेप, अब फाइनल आपका ये प्रोडक्ट बन गया। इसको दिखाते कैसे हैं हम, OH CH2 और यहाँ पे H, और ये जो आपका पॉजिटिव और एक फ्री रेडिकल है, ये यहाँ पे हम शो करते हैं इस तरीके से। सारे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर अभी तक हम बनाए हैं इस तरीके से शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, ये होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बेस पीक क्या होती है और मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है। थैंक यू सो मच।